पहले तो वो कल ज़रा लाइट गई हुई थी, मैं इमरान खान साहब की स्पीच सही तरह सुन नहीं सका। वो फरमा रहे थे, आज मैंने कहा ज़रा उसके ऊपर ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ, क्योंकि कौम जो है उसको इंफॉर्मेशन तो ज़रूर देनी चाहिए। वो कल फरमा रहे थे कि डेविड कैमरॉन जो थे अंग्रेज़ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वो उनकी अखलाकियात की सुपीरियरिटी ये थी कि वो एक बिल नहीं पास करवा सके, ब्रेक्जिट का आई थिंक प्रॉब्ली कह रहे थे, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा, एक बिल नहीं पास करा सके। तो मेरे जहन में एकदम फ्लैशबैक हुआ कि इमरान खान साहब ने तो ये माना है कि वो एजेंसियों के साथ मिलके और पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इंजीनियर्ड करके असेंबली को हाईजैक करके मेंबर्स को अपनी अददी अक्सरियत फौज से इस्टेब्लिशमेंट से उस ज़माने की अपने ज़माने की पूरी करवा के बिल जमा करवाया करते थे, पास करवाया करते थे। पार्लिमानी पार्टियों के अंदर फौज को लाया करते, इस्टेब्लिशमेंट लाया करते थे। तो जिस बरतानिया की नौजवान नस्ल को ये मिसालें दे रहे हैं हमारे हरदिल अजीज़ इमरान खान साहब, ये अगर बरतानिया में होते हैं, उन पर आर्टिकल 6 लग जाता कि आप एजेंसियों को, मुल्क की सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाकर पॉलिटिकल फैब्रिक के अंदर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब ने की, तो जो मिसालें दे रहे थे पीटीआई की यूथ को, तो मैं ये फैक्ट्स भी सामने रखना चाह रहा हूँ। फिर वो कह रहे कांटा लगा दिया उनके नाम के ऊपर, और उन्होंने उसके अंदर वो शेख मुजीब का नाम तो लिया, भुट्टो साहब का नाम भी लिया। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता अगर इमरान खान साहब जो अपने सियासी राइवल हैं बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ, इन दोनों का भी नाम लेके कौम को बताते हैं कि भाई इनके ऊपर भी कांटे लगे थे। और 2017 में तो इमरान खान पे इल्ज़ाम है कि जब नवाज शरीफ पे कांटा लगा तो इमरान खान साहब पूरी तरह भरपूर शिरकत थे उस पूरी साजिश के अंदर 2017 के अंदर, जो बकौल इमरान खान साहब के उनके खिलाफ हुई है अभी अप्रैल के अंदर। अब वो 2017 में उनके खिलाफ हुई थी नवाज शरीफ के, उसमें इमरान खान साथ साथ थे, तो कांटा लगवाने वालों में भी शामिल थे। और कांटा लगवाने वालों को जब नाम दिया उसमें भी डंडी मारी है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि शेख मुजीब का नाम तो ले दिया, भुट्टो साहब का नाम तो ले दिया, कोई उनको राइवल नहीं है इमरान खान साहब के, लेकिन नवाज शरीफ और बेनज़ीर का नाम नहीं लिया। उन पर भी तो कांटे लगे थे भाई, उसको भी कंडेम करें आप। अगर आप इतना ही तहरीक इंसाफ और आपकी पार्टी में और आपके मुंह से सिर्फ हक निकलता है और आप अनल हक है, उसके अलावा कुछ सोचते नहीं और कुछ करते नहीं और कुछ कहते नहीं है। अब आ जाते हैं आज के हालात और मामलात के ऊपर। फांसी लगाने जा रही है जी तहरीक इंसाफ अगर पावर में आ गई, किन को ज़रा पहले खुद सुन लें फवाद चौधरी साहब ने। और ये फवाद चौधरी साहब की बात नहीं हो रही, ये इमरान खान साहब की सोच है। अभी फ़िलहाल मेरे भाई तहरीक इंसाफ वाले सड़कों पे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की डिसीजन मेकिंग की वजह से। पंजाब में पावर छोड़ी, वज़ीर आला पंजाब को तारा, अपनी असम्बली को ठोकर मारी। बहुत पॉपुलर हो गए होंगे, 60 से 99 पे चले गए होंगे। लेकिन इस वक्त जो है, जो केयर टेकर सेटअप है, उसमें भी रो रही है तहरीक इंसाफ। प्रोटेस्ट सरापा एहतजाज है कि हमारे साथ जुल्म होने जा रहा है। ये कुछ ज़्यादा न्यूट्रल आ गए। एक बंदे का डिसीजन है, इमरान खान, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, कि अगर आज मोहसिन नकवी लगे हुए हैं और आज न्यूट्रल सेटअप है और आज लग रहा है कि इलेक्शन आगे चला जाएगा। अब आज सारे इस्तीफे मंजूर हो गए। अब वो बेचारे 2 दिन से रिक्वेस्टें करते फिर तहरीक के साथ दर दर जा रहे हैं, उसी इलेक्शन कमीशन के आगे जा रहे हैं जिसको कहते हैं बगल बच्चा है पीडीएम का, कि जनाब इस्तीफे मंजूर ना करो। उन्होंने आज मंजूर कर दिए। अब सड़कों पे, अब पूरी पार्लियामेंट से उनकी अददी अक्सरियत सड़कों पर आ गई हुई है। ये भी एक वन मैन शो है इमरान खान साहब का, एक बंदे का फैसला है जिसने पार्टी को सड़कों पर रखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात क्या है कि जी बहुत पॉपुलर हो गए, मैं तो हो सकता है बहुत पॉपुलर हो गए हो। लेकिन आज जो फांसी लगने की बात हुई है तो मुझे भुट्टो साहब याद आ गए। मैं बताऊंगा भुट्टो साहब मुझे क्यों याद आए, जनरल ज़ियाउल हक क्यों याद आए। ताकतवर लोगों को जनाब टांगे की तहरीक इंसाफ फांसी के तख्तों पर, जबकि जब एक ताकतवर थे हमारे मुशर्रफ साहब, ताकतवर तो नहीं रहे थे, उनको टांगने की कोशिश की थी, तो फवाद मेरे भाई अटॉर्नी जनरल और पूरी उस वक्त कैबिनेट और पूरी तहरीक इंसाफ डिफेंड में आ गई थी, क्योंकि उस वक्त एक पेज था। मतलब अवाम को जितना बेवकूफ़ पॉलिटिशियनों ने मिला के मिलकर बनाया है हर पार्टी के, उसकी तो कोई नज़ीर ही नहीं मिलती। और आखिरी उसके अंदर कस्टोडियन जो इमरान खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई उस्मान डार साहब। उनसे वैसे तो हमें लगाओ है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी लीडरशिप की फ़िलासफ़ी के ऊपर सवाल उठाते रहेंगे। उस्मा बुखारी साहिबा और बहुत कमिटेड वर्कर हैं और बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके सियासी नज़रियात की बिल्कुल मैं उनसे एग्री नहीं करता। इरशाद भट्टी साहब, इनकी मेरी जो है वो बहुत सी चीज़ें आपस में मिलती हैं, तो क्योंकि हमारे पेटी भरा है और किसी कुछ पता नहीं। इरशाद, अगर मोहसिन नकवी साहब सीएम केयर टेकर पंजाब के बन गए हैं तो इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं जब इलेक्शन आएगा। भट्टी साहब, वन मैन इमरान खान, नो डाउट मैं और आप मिलकर उनकी बड़ी मदद सराही कर सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी हम मान लेते हैं 100% पे पहुंच गई है, इस वक्त 99% पे पहुंच गई है। चले उस्मा बुखारी को निकाल देते हैं बीच में से, वो उनको नहीं समझती पॉपुलर, 99 पे पहुंच गई है। लेकिन अप्रैल 2021-22 से लेके आज तक अगर आप मुख्तसर तज़िया करें इमरान खान की पॉलिटिक्स का, जिसमें उन्होंने एक साजिश रचाई
अमेरिका का नाम लेके कि जी उनके खिलाफ साजिश हुई है, आर्मी के इदारे को मिलाइन किया, उसके बाद अपनी ही गवर्नमेंट को फारिग किया पंजाब में, अब केयर टेकर पे भी रो रहे हैं और अब ताकतवर लोगों को फांसी तक लगाने पे पहुंच गए। भुट्टो साहब मुझे इसलिए याद आए कि उन्होंने भी यही कहा था आर्टिकल 6 का, जनरल ज़ियाउल हक को उन्होंने तो कहा था, इन्होंने सिर्फ ताकतवर हल्कों का है। ये पैगाम इमरान खान की पार्टी ने किसको दिया है? ये फांसी पे लगा चढ़ाएंगे ताकतवर हल्कों को के लोगों को? पहली बात तो ये है कि कामरान भाई, ये आर्टिकल 6 भी हम पे हंसता होगा। अगर इसमें आर्टिकल 6 में जान आ जाए तो इन सारों को फांसियां लगा दे। परवेज़ मुशर्रफ को फांसी लगा दो, कासिम सूरी को फांसी लगा दो, बेनज़ीर भुट्टो को फांसी लगा दो, नवाज शरीफ को फांसी लगा दो, इमरान खान को फांसी लगा दो, अब इन गवर्नरों को फांसी लगा दो, उसके बाद इस कौम को फांसी लगा दो, उसके बाद इस मुल्क को फांसी लगा दो। यानी पता नहीं, गद्दार, मुल्क दुश्मन, साजिशी, काफर, फांसी लगा दो, आर्टिकल 6। अब इस कब हम इससे निकलेंगे और कब हम इससे बाहर आएंगे? दूसरी बात जो आपने कही, बिलाशुबा कल इमरान खान, कल का इमरान खान वो ऐसा था कि गैर मकबूलियत की इंतहाओं पे था। 13 ज़िमनी इंतखाबात वो हार गए थे। केपी में अपने गढ़ और घर में बल्दियाती इंतखाबात हार गए थे। नून लीग की टिकटें ब्लैक में भी नहीं मिल रही थी। यूसुफ रज़ा गिलानी, हफीज़ शेख को हरा दिया उन्होंने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने। इस्टेब्लिशमेंट हर कानून साजी में उनकी मदद कर रही थी, हत्ता के एतमाद के वोट में भी। 1 पेज के मरहूने मिन्नत थे वो। तहरीक इंसाफ में गिरोह बंदियाँ थी, लड़ाइयाँ थी, बदतरीन परफॉर्मेंस थी और लगता था कि 1 पेज नहीं तो कुछ भी नहीं। उसके बाद ये आ गए जी, ये अहल, काबल, तजर्बाकार, सारे भट्टी साहब, मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ ना, मैं उसको रिफ्रेम करता हूँ प्लीज। अब लोगों के लिए ये बताएं कि इन्होंने किसको किन ताकतवर लोगों को फांसी लगाने के इंडिकेशन दे रहा है तहरीक इंसाफ? और दूसरा, मकबूलियत जो है वो काफी है पाकिस्तान में एज अ प्राइम मिनिस्टर कबूल होने के लिए, जिस तरह फांसियां लगाते फिर रहे हैं? मकबूलियत तो बिल्कुल काफी नहीं है। नहीं, ये तो इसको सीरियस ही ना लें। क्या फांसी लगाना, क्या किसी के लगनी, क्या लगाना। अच्छा, फिर 2 जुमले सिर्फ कि आज इमरान खान साहब बिलाशुबा सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। 9.5 महीने में सियासत इनके इर्द गिर्द घूम रही है, इनकी गिरफ्त में है। मुस्लिम लीग को इनके गढ़ और घर में हरा चुके हैं, पंजाब हुकूमत छीन चुके हैं। आज PTI की टिकटें बड़ी अहम हैं। लेकिन एक होती है, पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, एक होती है मकबूलियत, एक होती है कबूलियत। इमरान खान साहब से आज वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल चुके हैं। मुझसे अगर हो सकता है कल मैं गलत हूँ, हम कह रहे हों कि कमाल कर सबसे बड़ा जुआ कैसे खेल चुके हैं? आज अगर मुझसे पूछें, आज अगर मुझसे पूछें तो कौमी असम्बली में उनसे निकलना उनकी गलती। इस्टेब्लिशमेंट पर आप बयानियाँ बनाएं, मगर बिल्कुल इस तरह के आप मीर जाफ़र हैं, मीर सादक हैं, आप गद्दार हैं, आप सहूलतकार हैं, आप हैंडलर्स हैं। अमेरिका रिजीम चेंज में है और फिर इसके बाद साजिशी है, और साथ साथ जब हमें 2 नंबरी ये मिलती है कि डोनाल्ड लू से अब्दुल्ला रियाड़ पर रब्ते कर रहे हैं, 3 PR फर्म्स के हायर हो रहे हैं, जन बाजवा के आरफ अलवी जन बाजवा के घर पहुंचे हुए हैं कि और 2 मुलाकातें होती हैं, और 3 बंदे जो असद उमर, परवेज़ खटक, शाह अहमद कुरैशी पाँव पड़ू प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और दूसरी जो गलती उनकी थी कि पंजाब और KP से निकलना, मुझे लगता है हो सकता है ये जिंदगी का उनका बड़ा जुआ है। हो सकता है कल हम कहें कि इमरान खान ने देखो तोशा खाना पुलसरा तबूर कर लिया, ममनुआ फंडिंग, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा जुआ खेला उन्होंने, कौमी असम्बली से तोड़ के, बहुत रिस्की वो खेला, कौमी असम्बली से तोड़ के, और वो 2/3 अक्सरियत से आ गए हैं। और मैं कह रहा हूं, मैं उस वक्त कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं होगा कि इमरान खान तुम जीत गए, कमाल कर दिया। लेकिन इस वक्त वो इमरान, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अभी आपको जीतते हुए किस हद तक नजर आ रहे हैं? अभी का एनालिसिस कर देना भट्टी साहब, फिर दोबारा आपके पास मैं उसी का कर रहा हूं। सब कुछ इमरान खान के पास है, मगर इस वक्त कुछ भी इमरान खान के पास बस खत्म कर दें। अब होना क्या है, जो आप नहीं, अभी 2 जुमले सिर्फ, जो आप और मैं खान बाबा के चावल वालों से मीटिंग हम जब मिले थे, तो अब आप बताइए कि अगर वो केसेस सामने आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये हैं नालायक बड़े PDM वाले, इन्होंने करना कुरना कुछ भी नहीं है, लेकिन उस तौसा के बुजदार, पाकपतन के मानिकाज और SN जमील, असल तो आप मुकदमे की बात नहीं कर रहे, लेकिन छोड़े उसको करना भी नहीं चाहिए फिलहाल। हमें पॉइंट समझ आ गया मुझे आपका, ठीक है सर, पॉइंट समझ आ गया। इमरान खान साहब की, मेरा और आपका है थोड़ा सा, और वो और मैं उस पे, मैं और आप एक प्रोग्राम करेंगे जब वो आएगा,
लेकिन उस पे जी मैं हाँ, उसके वो हमने बाकी आपकी मजबूरी क्वेरी बन से जाएगी, बात अब नहीं इसको करना हिंट भी चाहता। ना कीजिएगा। अच्छा जी, डार साहब मेरे भाई, बात ये है कि अनल हक तो हमारे नज़दीक तो हक तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और उसके अलावा हर एक के फैसलों में कमी बेशी हो सकती है। आप लोगों की पार्टी से पहले यही बातें हम नवाज शरीफ साहब की पार्टी और पीपल्स पार्टी को बताते रहे, लेकिन ये दोनों भी अपने वक्त के फ़िरौन थे और ये समझते थे कि हमने जो कह दिया उसके अलावा है कुछ नहीं। आजकल आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त के फ़िरौन इस हद तक हैं कि आप समझते हैं कि जो आपने कह दिया वही हक है। तो ये कुछ लगा है आपको कि जो न्यूट्रल सेटअप जिस तरह आया, जिस तरह असेंबलियों से आप बाहर निकले हैं, अब आप केयर टेकर सेटअप के लिए ना आपका अपोजिशन लीडर वहाँ पे मौजूद है, और 10 महीने आपको समझ ही नहीं आई कि यार इलेक्शन जब होगा तो हमें केयर टेकर के लिए हम जो है रियाज साहब को जो है वो दे रहे हैं, सारा राजा रियाज साहब को दे रहे हैं, सारा हैंडल ओवर कर रहे हैं। आपको अब कहीं जाके ख्याल आया, और जिस तरह पंजाब के अंदर आपका सीएम भी नहीं लगा, और उसके बाद आपको पता है इलेक्शन कमीशन भी आपसे आपको तवक्को नहीं इंसाफ की, सब कुछ सही हुआ है। इमरान खान इज एब्सोल्युटली राइट, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, जो एक इंसानी एरर की मार्जिन होता है ना, वो नहीं है उनकी जजमेंट में, बिल्कुल ठीक है वो, ऐसा ही है सर। देखिए कामरान, समझने की ज़रूरत ये है कि मेरा लीडर इमरान खान, ये सारे स्टेप्स या ये एक्शंस या जो डिसीजंस हैं, ये जो फैसले हैं जो आप कह रहे हैं फर्द वाहिद ले रहे हैं, ये ले क्यों रहा है? पिछले 9 माह से, अप्रैल से बात कर लेते हैं, पहले दिन से जब ये रजीम चेंज हुआ, इमरान खान की कोशिश थी कि असम्बलियाँ उन्होंने ऊपर भी तोड़ी, पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाए, और कोई जिस तरह आप देख रहे हैं जिस तरह की इस टाइम मुआशी बदहाली है और मुईशत संभल नहीं रही है, बेहतर है 5 साल के लिए मैंडेट ले, चाहे नून लीग ले, पीपल्स पार्टी ले, पीटीआई ले, आए इकोनॉमिक रोड मैप बनाएं, फाइनेंशियल प्लान दें, मुल्क आगे निकले। चले जी, उधर भी आपके सामने डिसीजन आ जाता है, रात के 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, फैसला कर दिया जाता है जी कि नहीं, पीडीएम कंटिन्यू करेगी। उसके बाद मुसलसल इमरान खान की जद्दोजहद कामरान सड़कों पे रही, जलसे किए, नहीं, इसको तो डिनाई कोई नहीं करता, ये बात तो सही है आपकी। सेटअप चल रहा है आज तक पिछले 9 माह में। अभी सुनते जाएं, आपने मुझे 1 मिनट देना है खामोशी, लेकिन आपने बड़ी लंबी चार्जशीट डाल दी है, साथ भट्टी साहब भी आगे हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मुझे किसी एक शख्स का नाम बताएं जिसने अपनी 70% हुकूमत कुर्बान कर दी हो। एक तरफ कहा जाता है कि शायद इमरान खान को पावर लस्ट है, वो पावर में रहना चाहता है। पंजाब जिसके पास है, पंजाब से बड़ी ताकत कोई नहीं है। कामरान, आप खुद लाहौर में रहते हो, जी सही है। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत कुर्बान कर दी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुर्बान कर दी, इसलिए कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जाए। आज मैं हाथ जोड़ के अपने एंकर्स हजरात जो मुझे सुन रहे होंगे आपके प्रोग्राम से भी, आपसे अब सबसे कहना चाहता हूँ, हमें एक कंक्रीट डिबेट इस तरफ लेके जानी चाहिए। क्या पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? इमरान खान ने आईनी रास्ता, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन डार भाई ये बताइए ना, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या मुल्क आपको इलेक्शन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? और आईनी रास्ता अख्तियार किया, ग्राउंड नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे तो ये मजीद तबाही की तरफ जाएगा। अगले 10 माह मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, आप इलेक्शन की तरफ पंजाब को नहीं लेके जाते, जो कि आपका आइन कहता है, आप खैबर पख्तूनख्वा को नहीं लेके जाते, आइन शिकनी करेंगे ना, कोई भी रास्ता निकालने, नजरिया जरूरत तो इस मुल्क का एक आइडियल स्लोगन है। अब मुझे कहना पड़ रहा है कि हर चीज में फिर वो नजरिया जरूरत निकाल देते हैं। शादी इमरजेंसी अगर लगा देंगे ना तो ये जायज हो जाएगी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आप समझते हैं कि ये हुकूमत कर सकेंगे? डार साहब, मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एक ऑपोजिट व्यू आपको दे रहा हूँ। एक बात बताओ कामरान, एक मासूमाना सवाल अपने भाई से, मासूमाना सवाल, मासूमाना सवाल मेरा ये, मैं मान लेता हूँ इमरजेंसी लग गई कामरान शाहिद, तो क्या आम आदमी को इससे क्या मिलेगा? आटा सस्ता मिल जाएगा, चीनी सस्ती मिल जाएगी, बिजली आ जाएगी, वो तो अपनी टर्म पूरी करेगी ना पीडीएम। अब बताए ना, डॉलर नीचे आ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। डॉलर तो मिल ही नहीं रहा मेरे भाई, नीचे क्या आ जाएगा? इस वक्त पाकिस्तान का सोचने की जरूरत है, आम आदमी की सोचने की जरूरत है मेरे भाई। अब इससे बाहर आ जाएं। सर मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूं, मेरे घर सुनो, दोबारा मैं कोशिश करता हूं। देखना ये कि पाकिस्तान को मैं ये कह रहा हूं कि एंड ऑफ द डे मुल्क बचना चाहिए यार। मैं ये कह रहा हूं, आप बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं, आपके जज्बे से एग्री करता हूं। मैं मानता हूं इमरान खान ने बड़ा सेक्रीफाइस किया जो पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं करेगा, लेकिन क्विकली मैंने आपसे जानना ही चाह रहा हूं कि आपने जो अपने हिसाब से बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया मुल्क की मईशत और सबके इंटरेस्ट में, मान लिया आपकी बात, उल्टा तो नहीं पड़ गया जिस तरह मोहसिन नकवी साहब लग गए हैं आपके हिसाब से, वहाँ सराप एहतजाज बने हुए हैं, अब आपको लग रहा है कि निगरान सेटअप पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा, तो आपको उल्टी तो नहीं पड़ गई? अब असेंबलियों की तरफ वापस जाना चाह रहे थे, आपको यार 9 महीने लगे सोचने में कि जी असेंबली की जरूरत है आपको अपोजिशन लीडर केयर टेकर सेटअप के लिए फेडरल में। मैं तो हैरान हूं आपकी पॉलिटिक्स और सोच पे, कितनी गहरी सोच पाई है माशाल्लाह। देखो देखो देखो
देखो कामरान, बतौर पॉलिटिकल स्टूडेंट, बतौर पॉलिटिकल वर्कर, मुझे कम से कम ये दिली खुशी है कि मेरे लीडर ने ये सारा ढका छुपा निजाम एक्सपोज कर दिया। ठीक है सर। हम महफिलों में बैठ के बात करते थे कि मुल्क में ये है, मुल्क में वो है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। आज इखलाकियात की गहराई के कोई भी कितना गिर सकता है अपने आप। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सबसे बड़ा सवाल जो मैं उस्मा बुखारी साहिबा के लिए छोड़े जा रहा हूं, उनकी ऑडियो का प्रॉब्लम, वरना मैं अभी ब्रेक ना लेता, वो ये है कि जनाब इमरान खान ने तो सेक्रीफाइस कर दिया इस मुल्क की खातिर, और ये बात वाकई एक छोटी बात नहीं है कि पंजाब जैसे सूबे की गवर्नमेंट जो है उसको छोड़ देना। और बड़ी अब इसके ऊपर बात मैं नहीं कर रहा कि सियासी तौर पर दानिशमंदी वाली सोच है, ये इंकलाबी सोच है, लेकिन अब मुल्क में को इलेक्शन की तरफ लेके जाना इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना यार, कि सारी जिंदगी निगरान सेटअप चलता रहेगा पीडीएम की, और मुल्क की जो तबाही है उसमें इमरान खान की बात क्यों नहीं मान लेते? इलेक्शन जल्द या बदीर तो कराना ही है, तो अब प्रॉब्लम क्या है? या इनके अज़ाइम ही ये है कि सेटअप को आगे लेके जाना है? एक वक्फे के बाद जी। उस्मा बुखारी साहिबा, लग तो ये रहा है एक पर्सपेक्टिव से कि इमरान खान साहब तहरीक साहब को बदगली में ले आए, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी का भी राज है। मुझे पता है आपने मानना नहीं, लेकिन चले, ये इस्तीफे जो आपने मंजूर किए हैं ये ऑब्वियसली इसलिए किए ना कि जब वक्त केयर टेकर फेडरल में करीब आए तो राजा रियाज साहब जो हैं वो रबर स्टैम्प की तरह स्टैंप लगा दें आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो जो केयर टेकर सेटअप राजा रियाज साहब बनाएंगे एज ऑपोजिशन लीडर, उसको मानना तो किसी ने नहीं। वो पूरी इलेक्शन की शफाफियत पे सवाल खड़ा कर देगा। आपको फायदा क्या होगा इससे? शुक्रिया कामरान। तो जो केयर टेकर जो है वो पंजाब में आया है पूरे प्रोसेस के बाद के जो है वो इत्तेफाक नहीं हुआ, फिर वो पार्लिमानी कमेटी में गया, वहाँ इत्तेफाक नहीं हुआ, फिर वो इलेक्शन कमीशन में चला गया, उसको मान लिया। इमरान खान ने कभी किसी चीज़ को सीधे सीधे माना है? जो सिवाय इसके कि उसके कहने पे जो कर दिया जाए वो सिर्फ उसको मानते हैं। बाकी आप जो मर्जी कह लें, आप कहें जो है वो दिन के वक्त आप कहें दिन है, वो कहेगा रात है तो फिर आपको रात कहनी पड़ेगी, वरना जो है फिर आपकी खैर है नहीं, और वो बुली करेंगे सबको। और आज जो ज़बान इस्तेमाल की है फवाद चौधरी ने, और वो बड़े अरसे से करते चले आ रहे हैं, वो लिहाजा बात है कि उनको तौहीन अदालत का नोटिस नहीं मिलता, उनको कोई पूछता नहीं। उनकी जो है वो आपको याद है उन्होंने एक दफ़ा ये फांसी के फंदे जजों के गले में पहनाने का तो बाकायदा अनाउंस कर दिया था कि जो है ये जजों के गलों में भी जो है वो फंदे जाएंगे और फलाना होगा और ढिमका होगा। सो इमरान खान साहब का तो उनका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। और इमरान खान साहब का आपका क्या ख्याल है? वो कौमी असम्बली में कोई नेकी का काम करने आ रहे थे, वो कोई जो है वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए आ रहे थे, वो कोई पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के फ़ायदे के लिए आ रहे थे, वो फिर अपनी फितनागरी करने के लिए आ रहे थे, जो वो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते, इसलिए मैं तो उनको ब्लेम ही नहीं करती। उनका काम फितना फैलाना है, उनका काम फसाद क्रिएट करना है, उनका काम निज़ाम को तलपट करना है। अब मेरा भाई प्यारा जो है डार, वो बार बार कह रहा था, एक तो अवाम का उसको बहुत ख्याल आ रहा है, और उसी अवाम के ख्याल के ऊपर आपको याद है ना, आपको भी गालियां पड़ती थी, क्यों जाते हो अवाम के पास माइक लेके उनके हालात पूछने के लिए। और आज इरशाद भट्टी साहब ने भी जो आपको बैकग्राउंड बताई कि जब वो इलेक्शन जो है वो कैसे हार रहे थे, उनकी मकबूलियत का आलम क्या था, और आज वो हमसे सवाल कर रहे हैं। डार साहब जो है उनको वो उस वक्त आलू और प्याज की कीमत पर, आपको पता ना, इमरान खान करने के लिए तो आए नहीं थे, इमरान खान बहुत बड़े मकसद के लिए पाकिस्तान में आए थे। और जो है आज उनको आम आदमी का ख्याल आ रहा है, उनको ये पता नहीं चल रहा कि आपने जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया, 23 बिलियन के अंदर से 15 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान ने अभी तक कर्जा वापस कर दिया है। हमने लिया है, उस्मा साहिबा मेरा आपसे एक सवाल है, हुकूमत ने कर्जा लिया है, वो इनके लिए वे कर्जे हैं जो हम वापस करते फिर रहे हैं। इमरान खान जो है, एक मिनट, मैं आपसे लंबी बात करना चाह रहा हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है, जिस तरह डार साहब की बातें सही थी, आपकी बातें सही, इमरान खान ने मुल्क डुबो दिया, मकरूज कर दिया, लेकिन ये क्या वजह है कि इतनी पब्लिक पागल हुई हुई है इमरान खान के लिए? मैं खुद समझता हूं कि इमरान खान साहब की जो फौज के खिलाफ बयानी है, जो साजिशी इन्होंने बनाया, और जिस तरह की वो हरकतें करते हैं सियासी तौर पे, मैं उससे टोटली एग्री नहीं करता, बल्कि मैं डिसएग्री करता हूं उनसे, मैं उससे बरात का इजहार करता हूं, अपने आप को दूर करता हूं मैं उससे। लेकिन अवाम फिर इतनी पागल है कि जिस शख्स के मुतल्लिक जो है आप कह रही है कि उसे मकरूज कर दिया, तबाह कर दिया, पागलों की तरह पीछे लगी हुई, ये क्या मैकेनिज्म है? ये क्या हुआ है? कहाँ मेरे भाई तूने देख लिया कामरान, कहाँ देख लिया तूने अवाम को पागल हुए? आज 800 अवाम निकली है लाहौर के अंदर, वो पागल हो गई। लाहौर की आबादी वाला कितनी है? 2 करोड़ से ऊपर, उसमें से 800 अवाम बाहर निकली, वो पागल थी, वो बाहर निकल आई, बाकी सारे जो संजीदा और नॉर्मल लोग हैं वो घरों पे बैठे रह गए। अब वो जो 20 लाख लोग आने थे लॉन्ग मार्च के अंदर, जिससे पहले महीनों की मेहनत थी,
लोगों से, पता नहीं कितने लाखों लोगों से उन्होंने हलफ लिया था, फिर उन्होंने पता नहीं कितने के जलसे किए थे, कितना कुछ करने के बाद वो जो है फिर पंजाब में हुकूमत भी थी। 25 मई की तो बात नहीं कर रही, जब वो नवंबर में आए थे, तो उसके बाद फिर वो 20 लाख लोग निकल आए थे। पता नहीं आप कहाँ बैठ के मकबूलियत के पहाड़, ओ भाई इलेक्शन आ लेने दो, मैदान भी यही है, घोड़ा भी यही है, इमरान खान को पता लग ये जाएगा। आपने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भी कहा था, जब पाकिस्तान के अवाम पागल नहीं है। ये पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भी आपने कहा था, जब हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, उन्होंने आपको हराया, तो अब आप कहते हैं कि वो तो इन्हीं की सीटें थी, लेकिन गवर्नमेंट इमरान खान की नहीं थी पंजाब में, मैं ये कह रहा हूँ। जी आप मेरी दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने तो देखिए ना, मैं तो कह रही हूँ कि उस वक्त हमने गलत फैसला किया, टिकटों में भी हमसे गलत फैसले हुए, और इमरान खान का उस वक्त चूरन बिक रहा था ना। उस्मा साहिबा, एक बात आप मान लें, के खिलाफ आप एक बात मान लें, मेरी एक बात कामरान सुनिए। एक मिनट, कामरान एक मिनट, अगर ये जो अब इस वक्त जो है ना, हमें बता तो दें कि जिहाद करना किसके खिलाफ है। इमरान खान ने हमें अमेरिका के पीछे लगाया, हम हकीकी आजादी लेके वो बातें पुरानी हो चुकी हैं, उससे जिहाद लेना है। अब इमरान खान उससे पीछे हट गया, मेरे जेहन से सवाल निकल जाएगा फिर। ये बातें इमरान खान साहब का साइफर बयानिया, मैं कहता हूँ आप और मैं मिलकर तबर्रा करें सियासी तौर पे उस पर, वो तो है ही गलत, लेकिन बात ये नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि इमरान खान के लिए पीछे थे ना, मेरी बात तो सुने ना उस्मा साहिबा, दुश्मन की भी मुखालिफ की भी जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप मुकाबला कैसे करेंगे यार। मैं तो आपको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने का कह रहा हूं। मैं जनाब सोच, अच्छा सुन तो लेना, मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं, सोच के कह रही हूं, आपसे ही बात कर रहा हूं, जिससे नहीं कर रहा। चलें मुझे ये बताइए कि देखिए इमरान खान का मुकाबला जो है ना, वो आप भी नहीं कर सकती, वो बिलावल भुट्टो साहब भी नहीं कर सकते। इमरान खान का मुकाबला इस वक्त करनी है नेशनल लेवल लीडरशिप ने, और वो मेरे नज़दीक नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, वो चांस से खेल सकते हैं। ठीक है, उनको टाइम लगेगा दोबारा इन होने में, लेकिन जो नवाज शरीफ की मकबूलियत है, चाहे आप उनको जितना उनके मुखालफिन करप्ट कहें, भगोड़ा कहें, जो चाहे कहें, उनकी भी एक मकबूलियत अपनी अवाम में उसी तरह ही है। जिस तरह उनके साथ ज्यादतियाँ हुई 99 से लेकर अब तक, अवाम ने उनको फिर दिलों से लगा के फिर थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनाया। ही हैज़ द पोटेंशियल टू फाइट इमरान खान, लेकिन वो नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं है। बगैर लीडर के, बगैर एंकर होता है ना जो किश्ती वाला, उसके बगैर आपकी किश्ती चल रही है नून लीग की। चलो पीडीएम पीपल्स पार्टी के पास तो फिर बिलावल है कोई छोटा मोटा लीडर एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ। मैं ये नहीं कह रहा वह छोटे हैं, बड़े लीडर है बिलावल, लेकिन स्टैचर वाइज, सीनियरिटी वाइज बेनजीर भुट्टो होती है। और आपके पास कौन है? मरियम नवाज साहिबा, वो तो नहीं इमरान खान का मुकाबला कर सकते, सीधी सी बात है। नहीं, आपको लगता है मरियम ने बड़ा मुकाबला किया इमरान खान का, और मरियम ही तो थी जिन्होंने जो है वो हर जगह पर वो उनका गंदा मीडिया ट्रायल किया गया हो, उनको जो है वो नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ी हो, उनको 2-2 दफा जेल जाना पड़ा हो। तो नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, समझ आ गया, और उन्होंने उसका बड़ा मुकाबला किया है। लेकिन ये पहली किस्त में मरियम साहिबा जो है वो हफ्ते को आ रही हैं, और किसी दिन आपको ये खबर भी मिलेगी कि फलाने हफ्ते को नवाज शरीफ साहब जो है वो तो मस्त है जी, वरना तो आप पैकअप है आपका, मैं आपको बता रहा हूँ। वरना आपकी पार्टी पंजाब में पैकअप है, आप बात बढ़िया लिख लें, आप इनके इस्तीफे मंजूर कर लें, आपकी पार्टी को उड़ा के रख दिया इमरान खान ने। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते। कैसे इसलिए कि लीडरशिप यार, आपको मेरी बात सुने, एक दुकान होती है ना, ये जो बड़ी बड़ी दुकानें आप जाए ना, तो आप बिजनेस की बता रहा हूँ, चेहरा दे के गाहक आता है। एक लीडरशिप का एक वजूद होता है कि आप उसको निगेट कर रही हैं। मतलब एक लीडर, मैं नवाज शरीफ की तारीफ कर रहा हूँ, आप इसको ओन करें। उसके लेवल, उनके लेवल का लीडर तो कोई नहीं आपके पास। आप निगेट कर रहे हो। मैं कह रही हूँ हमारे पास मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ दोनों। वो इमरान खान से मुकाबला तो नहीं मरियम नवाज कर सकती ना यार। मैं ऑब्जेक्टिवली बात से बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझा नहीं, जिस तरह डार साहब को समझा नहीं पाता ना मैं साजिश पे। हाँ जी चले डार भाई, कुछ क्विकली कुछ आपने कहना है? जो आप पे इतनी बातें हुई हैं उसके बाद में देख ले हम कितना न्यूट्रल शो करते हैं, आपको भी नहीं बख्शते और उनको भी नहीं बख्शते। जी फरमाएं, 1 मिनट है, फिर मेरे भट्टी साहब के पास जाना है। जी मेरे भाई, मैंने कहा आप लोग तारीफ करी नहीं, मैं खुद ही कर दूं अपनी तारीफ। जी देखो यार, एक तो इन्होंने बात की देखिए मैं पता है क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें अभी पॉलिटिक्स के डिफरेंसेस एक तरफ रखें और हम पाकिस्तान का सोचें। और मैं दिल से ये कह रहा हूँ, देखिए इन्होंने अभी केयर टेकर सेटअप की बात की, कोई ये पॉइंट नहीं उठा रहा। और आपको कम से कम कामरान आपको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में जो केयर टेकर बिल्कुल का दिया हुआ बंदा था, वहां तो इमरान खान ने कबूल किया है। ये मेरी लाडली बहन कह रही थी इमरान खान ने तो कुछ कबूल ही नहीं किया। तो मेरी बहन, JUI से हमारे क्या पॉलिटिकल डिफरेंसेस है पूरी कौम जानती है। उनके लगाए हुए बंदे को हमने ओके किया। कोई शोर शराबा हुआ है, कोई इhtजाज हुआ है, कोई इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठी हैं। यहाँ मोहसिन नकवी एक एक्सपोज्ड बंदा है, उसके साथ आपके तलकात है, वो खुद मानता है, जरदारी उसको अपना बच्चा कहता है। आपके सारे क्यों जरूरत थी ऐसे बंदे को लगा के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की?
एक निज़ाम के ऊपर उंगलियां उठाने की, साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ पंजाब जाए, बड़ा सूबा है। हमने 3 नाम दिए, वो तीनों के तीनों इनके साथ काम कर चुके हैं। पॉइंट आ गया आपका जी। मैं जरा भट्टी साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। अभी कैबिनेट डिवीजन नहीं के कामरान, सेक्रेटरी मुझे इस अब्दुल पर शरीफ रिस्पॉन्ड करने का मौका जी चाहिए। उस साहबा तो 30 मतलब सेकंड ये है है कि आपके ये पास, सियासत देखेगा कर ये तो रहे हैं, फिर और आप कुछ नहीं दोनों है का टाइम इसमें। लग गया। मेरा भाई भट्टी देख रहा है, नेक्स्ट नहीं, फ्यूचर का देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर अजीब का बात केयरटेकर है होगा वो जी। पूरा। जी जी, अगर तो इसी देखिए, न्यूट्रल पूरा सेटअप से क्लिप जो पंजाब है में हुई वो ना, आपने- जिस तरह पंजाब में आया वज़ीर आला, तो फिर भट्टी बनेगा प्राइम मिनिस्टर न्यूट्रल सेटअप से अगर फेडरल इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, वो क्लिप जो है वो अब जरदारी का बड़ी पहला बनना जुमला तो चाहिए। उनको पता लग गया मेरा बच्चा है। अगला जुमला जो उसने बोला जरदारी साहब ने, परवेज इलाही के कि ये रिश्तेदार आपका भी हैं। रिश्तेदार भी है, जिसने परवेज इलाही का, हाँ जी मेरा रिश्तेदार भी है। तो पता करे, परवेज इलाही का तो फायदा हुआ है, रिश्तेदारी तो उसने तो अपनी मुकाली। परवेज इलाही आपका पॉइंट आ नाम गया। बेटा भट्टी रिश्तेदार साहब है, मुझे एक अहमद बात नवाज बताएं। खेरा साहब, तो अहमद परवेज इलाही नवाज साहब तो खेरा कह साहब रहे इन हैं सर्विस है, उनका नाम केयर कैसे टेकर मान सेटअप लें? जो है वो तो- पंजाब का, जरा पंजाब पे आ जाते हैं, ये आपको एक्सटेंड होता नजर आ रहा है? सवाल का मेरे पहले जवाब दीजिएगा, इससे पहले जी कि इधर भाईजान, उधर आप जाएं। जी भाईजान, बिल्कुल होता नज़र आ रहा है उसकी एक क्रैकडाउन भी मुझे लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ। अगला सवाल मैं ये करने लगा था कि इमरान खान गिरफ्तार होते नजर आ रहे हैं आपको? जी क्रैकडाउन होता नज़र आ रहा है, और केयर टेकर सेटअप मुझे नज़र आ रहा है। वजह किस में कि दहशतगर्दी का बहाना बनाकर, मुआशी मसाइल का बहाना बनाकर, मरदमशुमारी का बहाना बनाकर, हल्का बंदियों का बहाना बनाकर, और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो चाहिए उनको। और इस वक्त पीडीएम की जो गैर मकबूलियत है और इमरान खान की मकबूलियत है, उसका कुछ करना है। फिर इसके अलावा पीडीएम बार बार कह रही है कि हम अगर बड़े फैसले करें, 400 अरब के टैक्स लगाएं, बिजली गैस के बिल बढ़ाएं और महंगाई का ढोल अपने गले में बांध लें, तो हमें कुछ और टाइम दिया जाए। हम इतने खुद का हमले अपने आप पे करके इमरान खान के आगे जाके तो उससे हारना नहीं चाहते, नंबर 1। नंबर 2, ये क्लियर कर लें प्लीज़। एक तो पता नहीं मेरा और आपका, हमारा दोनों का एक है कि साफ़ी को सियासत में इस तरह सहाफ़त को सीढ़ी बना के नहीं आना चाहिए, वो कोई भी हो। दूसरी बात यह कि मोहसिन नकवी साहब का वाकई बैकग्राउंड है, पीटीआई के हवाले से उनके ख़ास नज़रिया है। उनका चैनल जो है वो पीटीआई के हवाले से क्या करता रहा है ये भी सबको पता है। नजम सेठी साहब उनके चैनल पर बैठे थे और जो खबरें दे रहे थे वो भी पता है। और वो जरदारी साहब के बेटे की तरह है, वो शरीफों के करीब हैं, वो चौधरी शुजात के करीब हैं या परवेज़ इलाही के करीब हैं, जैसे भी है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसमें भी वज़न है कि ये जो इमरान हुकूमत की जब ख़ात्मे की बात आ रही थी सारी, तो मोहसिन नकवी साहब के घर पे मुलाकातें भी हुई और शहबाज शरीफ जरदारी साहब इनके घर पर मिला करते थे। और ये भी पीटीआई कह रही है कि बाजवा साहब को पैगामात नकवी साहब पहुंचाते थे। पीडीएम और चौधरी बरादरान की जो मुलाकातों का सिलसिला है, वो भी नकवी साहब के घर पर हुआ। मुझे एक बात और मतलब पीटीआई कह रही है कि वो इमरान खान का हिस्सा थे। ये किस हैसियत से अब ये बात कह रहे हैं कि यार बाजवा साहब को पैगाम रसानी? वो बाजवा साहब के तो सबसे बड़े नुमाइंदे और तर्जमान इमरान खान साहब खुद थे यार। सबसे बड़ा रिलीफ इमरान खान को जनरल बाजवा ने दिया। पार्लिमानी कमेटियों की मीटिंग से लेके, कैबिनेट की मीटिंग से लेके, असम्बलियों के हंगामी इजलासों से लेके, नेशनल सिक्योरिटी के मामला से लेके, वजारत खजाना से लेके वजारत खारजा तक, ये तमाम मामला तो बाजवा साहब उनके साथ ऑन बोर्ड थे, उनकी मदद करते रहे, उनको लीड करते रहे इमरान खान को। तो ये क्या कहना कि मोहसिन नकवी क्योंकि बाजवा के साथ, जनरल बाजवा के साथ थे, तो जनरल बाजवा के साथ तो इमरान खान भी थे, तो फिर इमरान खान साहब पे भी लगा दे आर्टिकल 6 कि जो करते फिर रहे थे। आप सोचे कि डेविड कैमरॉन की मिसाल देने वाले हमारे लीडर डार साहब के, वो खुद ये भी कह रहे हैं कि मैंने एजेंसियों के साथ मिलकर अरकान असेंबली को फोर्स किया कि ना सिर्फ मेरी हुकूमत कायम रखे बल्कि बिल पास कराएं। दुनिया की कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून, रूल ऑफ लॉ के अंदर ये सब कुछ होता है? भट्टी साहब इसका भी तो जवाब देना। फिर जिस इस्टेब्लिशमेंट को वो कह रहे हैं कि जब आप न्यूट्रल हो जाए, कैसे न्यूट्रल हो जाए सर? 3.5 साल आपने उनको पूरा दुखेल किया हुआ था तमाम मामलात के अंदर, सियासत में, इकॉनमी में। अब आप आपके हक में नहीं तो आपके न्यूट्रल, कैसे न्यूट्रल हो जाए? अब तो वो जहां तक आए हैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएंगे। भट्टी साहब जवाब दें, आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कामरान भाई, हो सकता है सारा कुछ गलत हो। मैं तो वो कह रहा हूं जो उन पे इल्जामात लग रहे हैं। नहीं, मैंने सारों की बात नहीं की आपसे। आपने जरदारी के बच्चों वाली बात की, आपने कहा उनके राब्ते नून लीग से बिल्कुल होंगे, मुझे नहीं पता। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये इस तरह हुआ है जी फैक्चुअली। बाकी आप ठीक कह रहे हो, मुझे नहीं पता। ये जो है ना, ये जो है ना, ये कहना कि वो न्यूट्रल हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इस न्यूट्रल वो नहीं है।
लेकिन वो न्यूट्रल, अब उन पे भारी जिम्मेदारी है। हो सकता है वो इस साबित कर दें कि वो न्यूट्रल है। पॉइंट आपका आ गया जी। शफ़ाफ़ उस्मा साहिबा, इंतख़ाबात करते हैं, मोहसिन बर नकवी वक्त साहब इंतख़ाबात। सीएम पंजाब, उन पे शक ये है कि वो आपके आदमी हैं। वो जो भी इलेक्शन करवाएंगे उसका नहीं, नतीजा देखिए- इमरान खान ने तो मानना नहीं है। अगर उनके हक में ना आया फिर आप क्या करेंगे? आपको जाहिर है। कोई न्यूट्रल आदमी नहीं अब मिला वो था? उनकी आदत है। नहीं, वो उनकी आदत है और वो इस आदत से मजबूर है, उनको यही करना है जो वो कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि हसन अस्करी साहब जो हैं वो कितने न्यूट्रल थे, और हसन अस्करी साहब जो है जब पिछली दफ़ा वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने, उस वक़्त हमारे साथ क्या हो रहा था उस वक़्त तो किसी को पता नहीं चला। बात यह है कि इसकी तस्वीरें तो जो है वो उनके साथ भी हैं, इमरान खान के ये उनके भी बड़े करीब थे। इमरान खान का वैसे प्रॉब्लम है कि इस्तेमाल करता है बंदे को, उसके बाद उसको फारिग करके फेंक देता है। तो उनके ताल्लुकात तो हर एक से थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो केयर टेकर बनाने की और इस सारे प्रोसेस की बात है, इमरान खान साहब जो है दूसरों पे 35 लाख का इल्ज़ाम लगा के, और वो ये कह उन्होंने पेमेंट कर दिया। आपने अच्छा किया, आपने खुद बता दिया, वरना मैं बताने वाली थी। वो उन्होंने कर दी, लेकिन ये है कि अपने जो तोशा खाना के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी था जिसके ऊपर एक सैलरी उसकी जब्त की है, चूंकि वो कॉपरेट नहीं कर रहा था तोशा खाना के इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उनको उन्होंने क्या चीफ मिनिस्टर लगा दो, निगरान अहमद नवाज साहिबा, आप तो बात करें ना तोशा खाना की, आपकी तो हुकूमत ने इनकार कर दिया लाहौर कोर्ट को डाटा देने से, आपके अपने वज़ीर आज़म का। आप किस मुंह से इमरान खान पे इल्जाम लगाएंगे? तोशा खाना का मुझे बात समझ नहीं आई। नहीं, बिल्कुल आपने इनकार कर दिया। बिल्कुल एक ही मुंह है मेरे पास। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक ही मुंह है हमारे पास। और आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, अच्छा आज होगी मंजूर, ठीक है। नहीं, पब्लिक करने सॉरी मुझे नहीं पता, कैबिनेट की मंजूरी होगी, का जो है वो फैसला हो गया, तो जल्दी सामने आ जाएंगे कच्चे चक्के ले सबके। लो, मेरा टाइम भी आप ले लो। नहीं, ठीक है। एक ब्रेक के बाद डार साहब हम कहीं जा नहीं रहे, आपसे बात करेंगे। मेरे भाई तहरीक इंसाफ कितने बुरे हालात में, कितने बदतरीन हालात में है, मैं आपको दूसरा रुख दिखाने की कोशिश करता हूँ। जिन्होंने आपके बकौल आपको फेंटा मारा था 25 मई को, वही पुलिस जो है वापस आ गई है। JIT आपकी रुल गई है। जमान पार्क से नेशनल आपकी जो पंजाब सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है। प्रोटोकॉल मेरे भाई विड्रॉ हो चुके हैं। इस न्यूट्रल सेटअप में आप क्या करेंगे और क्या ना कर पाएंगे, ये अहम सवाल है। रखूंगा एक ब्रेक के बाद। मुल्क के इस वक्त क्रिटिकल तरीन हालात हैं, जिसमें इस वक्त IMF के मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने कहा है कि जी अपना रेवेन्यू का हदफ भी आप बढ़ाएं, टैक्स नेटवर्क भी बढ़ाएं, बिजली की सब्सिडी भी विड्रॉ करें, पेट्रोल के रेट भी चढ़ाएं, डॉलर को जो है मार्केट रेट पे आने दें। डॉलर खैर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मिल ही नहीं रहा। तो डार साहब बात ये है कि इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन चल रही है ना, आपसे एक बड़ी पार्टी के तौर पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था मेरे भाई कि आप बड़े आराम और तसल्ली से जो है ना अवाम को बताते रहें PDM की हुकूमत की सियासी खामियां, इनकी हरकतें सब बताते रहें, लेकिन आप आराम से वेट करते अक्टूबर तक जब इलेक्शन होना था, और आप एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर होते पाकिस्तान की इकॉनमी और सिस्टम के अंदर, ना कि इस वक्त जिस तरह आपको ताकतवर हलकों में जिस तरह आप समझते हैं एक फितना फसाद समझा जा रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तिल मिलाई हुई आपकी पटिशनों के ऊपर नैब की कि आप लोग सिस्टम से बाहर हैं और पार्लियामेंट के अंदर से आप बाहर निकले हुए और आप बातें कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर पटिशन्स की, बिलों की, कि उसके ऊपर रूलिंग दी जाए। तो क्या कुछ थोड़ा सा सब्र नहीं हो सकता था आपसे? इस मुल्क का फ़ायदा हो जाता, क्योंकि इलेक्शन अगर ना हुआ, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं, तब भी तो देखे ना आपकी गवर्नमेंट भी गंवाई आपने, इलेक्शन भी नहीं हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आप नहीं ला सके, और मुल्क की बदहाली में भी आपका आगे सर। देखें, जो आप बात कह रहे हो ना कामरान, यहाँ फिर हम सेल्फिश हो जाते, हम बेहिस हो जाते, इसलिए कि जिस तरह से पिछले 8-9 माह ये मुल्क चलाया गया है, ये भी आप खुद भी बात कर रहे हो। आप अक्टूबर की बात कर रहे हो, अक्टूबर में 350 रुपये का डॉलर, 300 रुपये का किलो आटा, चीनी कोई 200 रुपये किलो, बिजली शायद मिलनी नहीं, जो कल हुआ है इस मुल्क के साथ अंधेरे में। तो भाई आप क्या समझते हैं कि अगले 10 माह इसी तरह हम तमाशा देखते रहते, मुल्क डूबे, सियासत करेंगे इनकी नलायकी पे, इनकी नहली पे, पाकिस्तान जाए बाढ़ में? और आम आदमी के लिए मेरे भाई मैं आपको एक सुजेस्ट कर रहा हूँ, कल आप एक न्यूट्रल पैनल बिठाओ, कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं बिठाना। सवाल आज ये उठाने वाली बात है पाकिस्तानियों कि ये बात कह रहे हैं जी केयर टेकर सेटअप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्टैंड कर देते हैं। सवाल आप ये उठाएं कामरान शाहिद कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होते तो पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? मेरे भाई आप समझते हैं कि इमरान खान चैन से बैठा रहेगा?
इमरान खान ने कोई आइन शिकनी नहीं की है, आइनी रास्ता अख्तियार किया है। आपका आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे। अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होंगे फिर पाकिस्तान की सड़कों पे दमादम मस्क अंदर होगा। फिर हम देखेंगे ये चोर डाकू लुटेरे एक दिन भी हुकूमत इस मुल्क में कैसे करते हैं। ये समझते हैं कि शायद हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। और भाई 10 जी, आ रहा हूं आपके पास, लगा अब लो, कहीं नहीं जा रहा। जाओ जिसको लाहौर का सीसीपीओ लगाना है लगा लो, ठीक जिसको है। सियालकोट में लगाने लगा लो, डट के मुकाबला करेंगे, कान खोल के सुन लो। उस्मा साहिबा, हर बात ये है महाज कि में तुम 90 चोरों, दिन में तो डाकुओं, इलेक्शन लुटेरों कराने का पड़ेंगे डट के आपको, वरना मुकाबला आप करेंगे, देखें किसी गलतफहमी में मेरा ना भाई रहना। गुस्से में आया हुआ है। और अगर कलेक्टिव गुस्सा आ गया ना तहरीक इंसाफ का 20 करोड़ अवाम का, 18 करोड़ अवाम का, फिर आपका क्या हाल होगा जी? फिर हमारा हादसा निकल जाएगा, फिर हमारा हादसा निकल जाएगा। ये होगा। इतनी serious हमने कई गुफ्तगू। दफा देख लिया, इनको कई दफा भुगत भी लिया। अगर इनको वाकई पाकिस्तान का बहुत ख्याल है ना, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर पाकिस्तान का बहुत ख्याल है, अगर वाकई पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जो ये करके गए हैं, IMF के साथ मुआहदा ये करके गए, मैं करके आई हूँ, और ये जो सारी शर्तें आप पूरी करने के वादे किए थे कि हमने किए थे, सिर्फ एक मेहरबानी कर दें। ये जो इतना दर्द इनको आज वो आवाम का आ रहा है ना, ये थोड़ा सा दर्द इमरान खान के सामने भी जाके कहे और उससे कहे कि खुदा का वास्ता है 3 महीने चुप करके बैठ जाए, इस मुल्क को स्टेबल होने दे, उसके बाद अपनी फितना गरियां करने के लिए फिर आ जाए। अच्छा, ये तो आप ये भट्टी साहब, ये तो उन्होंने मशवरा दे दिया इमरान खान साहब को कि जी 90 दिन के लिए जो है ना अपना मुंह बंद कर लें, फितना गिरी और ये और वो। सर लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि आपको 90 दिन बाद आप कह रहे हैं पंजाब में भी 50-50 चांस है इलेक्शन हो, लेकिन फेडरल में तो सर अक्टूबर से पहले मुझे कहीं कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो अक्टूबर तक आप क्या देखते हैं कि इमरान खान क्या कर चुके होंगे पॉलिटिकली इस मुल्क के अंदर? चुपचाप तो बैठने वाले वो नहीं है, क्या गिरफ्तारों के अंदर जा चुके होंगे या चुप करके बैठे होंगे? क्या क्या मंजूरनामा प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा तरीके इंसाफ के लिए ये मुश्किल वक्त होगा, बल्कि मुश्किल तरीन वक्त होगा। ये जो अगले इलेक्शन तक का और ये इलेक्शन मुझे हो सकता है बर वक्त हो जाए, लेकिन इस वक्त लग नहीं रहे। दूसरी बात ये है कि ये तरीके इंसाफ पहली मर्तबा में इसका टेस्ट होगा। आप अंदाज़ा एक थोड़ा सा देखें ना कि PDM ऊपर वफाक में PDM की हुकूमत है, पंजाब में आप कैद PDM का जो उम्मीदवार है उसकी हुकूमत है, 3 दफ़ा न्यूट्रल। हाँ, और जो उधर KP में है वहाँ भी इनकी हुकूमत नहीं है। सिंध और बलूचिस्तान में ये नहीं है। और आज़ाद कश्मीर जी भी मैटर नहीं करती। DGFI ये PDM का है, चेयरमैन नैब PDM का है, चेयरमैन FBR PDM का है, पुलिस और चीफ सेक्रेटरी और पूरा आप कह रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज अब है इमरान। लेकिन भट्टी साहब एक बात और बताएं, अब तंज नहीं करना। एक सवाल और एक सवाल मैंने पूछना है, एक सवाल मैंने पूछना है डार साहब से कि 2001 ये वैसे अभी मैं हैरान हो रहा था, सोच टाइम रहा नहीं था सर, कि सही रात 2008 पड़ी ना के पड़ी इलेक्शन हुए। जी बुलेटिन वाले इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने 2008 के इलेक्शन, जल्दी बोले। 2008 के इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब ने कहा मुल्की इस्तेकाम के लिए फौरी इंतखाबात कराएं। 2013 के इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब ने कहा मुल्की इस्तेकाम के लिए फौरी इलेक्शन कराएं। 2018 के इलेक्शन हुए, इमरान खान जीते, उन्होंने कहा शफाफ तरीन हुए। 2022 में सवाल खत्म नहीं हुआ भट्टी यार, फिर कह रहे हैं मुल्की फिर मुल्की इस्तेकाम के लिए इलेक्शन कराएं। तो ये जब इमरान खान साहब इख्तिदार में नहीं होते तब इस्तेकाम क्यों खतरे में पड़ता है? डार साहब से मेरे पूछिए। भाई डार साहब वैसे आज ब्रेक के दौरान जो आप हरकतें करते रहे ना, अकेले अकेले आप खाने खाते रहे, आप इंजॉय करें मेरे भाई, और हमें अब मजीद इंजॉय करें, हम भी जाकर कुछ करें, डिनर शिनर। कुछ कहना चाह रही हूँ उसमें से क्विकली बताएं जी। क्या जी? मैंने कहा गरीब आदमी का सोचे मछली खाते हुए, जैसे मुजम्मल हसन जो है वो महंगाई के बारे में बताते होते थे, चल गोले खा खा के। जनाब।